हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुंदन एसएससी पे। आज हम लेके आए हैं एसबीआई अप्रेंटिस के मैथ के क्वेश्चंस। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रैक्टर की औसत गति एक कार की औसत गति की 2/5 है। कार 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो ट्रैक्टर 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है ट्रैक्टर की जो औसत गति है वह कार की औसत गति से 2/5 है। तो जो ट्रैक्टर की औसत गति है वह 2/5 कार की बराबर है। ट्रैक्टर की जो औसत गति है वह 2/5 कार के बराबर है। अब इसमें देखेंगे हम, इसमें कह रहा है जो कार चल रहा है वह 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। तो कार द्वारा चली गई दूरी 450 है, तो इससे हम कार की गति निकाल लेंगे। तो कार की गति निकाल लेंगे तो दूरी बटे समय होता है। दूरी 450 दिया गया है, 450/5 डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 90। तो 90 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब यह कार का जो चाल है वह 90 किलोमीटर प्रति हावर्स है। तो हम इसमें रख के ट्रैक्टर की चाल निकाल लेंगे। तो ट्रैक्टर की जो चाल होगी वह बराबर 2/5 गुणे 90, 5 से काट देंगे 90 को, तो 18 बार जाएगा और 18 में 2 का गुणा कर देंगे तो 36 आ जाएगा। तो 36 क्या है, ट्रैक्टर की चाल है किलोमीटर प्रति आवर्स में। अब हमसे कह रहा है कि ट्रैक्टर 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे चाल निकल के आ गया है और समय दिया गया है 8 घंटे, तो दूरी हम निकाल लेंगे। तो ट्रैक्टर की जो दूरी होगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल है 36 और समय है 8 घंटे, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 288। तो 288 क्या हो गया, किलोमीटर। यह ट्रैक्टर की दूरी है, ट्रैक्टर द्वारा तय की गई दूरी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 288 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। नेक्स्ट, अब अगला सवाल कर रहा है, 5 क्रमिक सम संख्याओं का योग 170 के बराबर है। उनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के वर्ग का योग कितना है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 क्रमिक सम संख्या। तो माना 5 संख्याएं हम मान ले रहे हैं। पहला 2x, दूसरा 2x + 2, तीसरा 2x + 4 और चौथा 2x + 6 और पांचवा क्या हो जाएगा, 2x + 8। अब कह रहा है इनका जो योग है वह 170 के बराबर है। तो अब इन पांचों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x + 2x + 2 + 2x + 4 + 2x + 6 + 2x + 8 बराबर 170 के कह रहा है। अब जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x और यहाँ पे 2 है, 4 6 6 6 12 और 12 8 20 हो जाएगा। 20 बराबर 170 के। तो 10x बराबर कितना हो जाएगा, 150 के, और x बराबर निकल के आ जाएगा 15। अब x बराबर अगर हमें 15 ज्ञात हो गया है तो संख्याएं क्या होंगी, यहाँ 2x है, 2
यक्स की जगह 15 रखेंगे और 2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर दूसरी संख्या 15 दूना 30 और 2 32 हो जाएगा। उसके बाद 34 हो जाएगा, 36 हो जाएगा और 38 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, यह 5 संख्याएं हमें ज्ञात हो गई। अब कह रहा है उनमें से दूसरी सबसे बड़ी संख्या, तो दूसरी जो बड़ी संख्या वह 36 है, क्योंकि सबसे पहली बड़ी संख्या 38 है और दूसरी 36 है। अब कह रहा है और सबसे छोटी संख्या के वर्ग का योग, तो छोटी संख्या क्या है 30 है। अब देखेंगे हम, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, 30 का वर्ग 900 प्लस दूसरी सबसे बड़ी संख्या 36। अब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 936। तो हमारा उत्तर होगा ऑप्शन फर्स्ट हमारा उत्तर हो जाएगा 936। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है एक समूह में लड़कियों के अंक 48, 59, 87, 37, 78, 57, सभी लड़कियों के औसत अंक कितने हैं। अब देखिएगा दोस्तों, औसत अंक क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो औसत अंक बराबर पदों का योग क्या हो जाएगा 48 प्लस 59 प्लस 87 प्लस 37 प्लस 78 प्लस 57 डिवाइड बाई पदों की संख्या, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। अब इन 6 संख्याओं को जोड़ लेंगे आपस में, तो कितना हो जाएगा 366 डिवाइड बाई 6 काट देंगे, आ जाएगा 61। तो हमारा उत्तर होगा 61। तो इन सभी 6 अंकों का जो औसत होगा वह 61 हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए ने एक वस्तु 6,500 रुपये में खरीदी और उसे 24% लाभ में बेचा। उस पैसे से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% हानि में बेचा। उसका कुल लाभ हानि कितना है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 24% लाभ दिया है, तो हम इसे सूत्र द्वारा हल करेंगे। तो यक्स बराबर मान लेंगे 24% लाभ है और वाई द्वारा कितना है हानि हो रहा है, तो -20%। अब एक सूत्र होता है यक्स प्लस वाई बटे 100। अब इसमें मान रख देंगे, यक्स का क्या मान है 24, वाई का मान है -20 प्लस 24 गुणे -20 डिवाइड बाई 100। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 24 में से 20 घटा देंगे तो आ जाएगा 40 माइनस, क्योंकि यहाँ पे -20 है तो गुणा करने पे माइनस हो जाएगा, और 24 में 2 का गुणा करेंगे 48 हो जाएगा। 48 बटे 480 बटे 100, 0 से कट जाएगा और सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 40 माइनस 48 डिवाइड बाई 10। इसे हल कर लेंगे, आ जाएगा -0.8। तो -0.8 आ रहा है, तो इसका मतलब हानि हो रहा है। तो यह प्रतिशत हानि निकल के आ गया है 0.8। अब हमसे पूछ रहा है उसका कुल लाभ और हानि कितना है, तो माइनस में आया है तो यह हानि हो गया। अब कितना हो रहा है लाभ या हानि, रुपए में पूछ रहा है, प्रतिशत में नहीं पूछ रहा है, तो निकाल लेंगे
रुपए में 65 दिया है, तो 6500 गुणे 0.8 डिवाइड बाई 100, 0 से कट जाएगा और 0.8 में 65 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 52। तो 52 हानि होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, अगला सवाल कर रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल से 4 गुना है। आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई लंबाई के 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम है। वर्ग का परिमाप कितना है? अब इसमें क्या कर रहा है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल से 4 गुना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना है आयत के क्षेत्रफल से, आयत के क्षेत्रफल से। अब कह रहा है आयत की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और चौड़ाई क्या कह रहा है, लंबाई के 1/5 से 1 सेंटीमीटर कम है, तो चौड़ाई बराबर क्या कर रहा है कि लंबाई के 1/5 से, तो लंबाई 25 है, 1/5 से 1 कम है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 25 को काटेंगे 5 से तो आ जाएगा 5 - 1 बराबर 4 के। चौड़ाई निकल के आ गया 4 सेंटीमीटर और लंबाई हमें ज्ञात है 25 है, लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर के। अब हमसे क्या कह रहा है, वर्ग का परिमाप कितना है, तो क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना है आयत के क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है 25 और चौड़ाई है 4, गुणा कर देंगे तो 25 का 4 में गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा और 100 का 4 में गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल 400 हो गया, तो वर्ग का भुजा निकाल लेंगे, तो भुजा ए बराबर यह अंडर रूट हो जाएगा तो आएगा 20। अब अगर भुजा 20 हो गया तो परिमाप पूछ रहा है, तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4a। ए है भुजा और यहाँ पे ए हमें ज्ञात हो गया है 20, तो मान रख देंगे 4 × 20 बराबर 80 सेंटीमीटर। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है, यदि एक बोरी में 114 किग्रा चावल आता है तो 1026 किग्रा चावल भरने के लिए कितने बोरियों की आवश्यकता होगी? तो अब देखिएगा, हमें बोरी ज्ञात करना है कि कितनी बोरी की आवश्यकता होगी। तो अगर कह रहा है एक बोरी में 114 किग्रा चावल आता है, तो एक बोरी में 114 किग्रा और तो 1026 किग्रा चावल भरने के लिए कितने बोरियों की आवश्यकता होगी? तो अगर हम 1026 में 114 से भाग दे देंगे तो हमें बोरियों की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो 1026 डिवाइड बाई 114 बराबर भाग दे देंगे, आएगा 9। तो यही हमारा उत्तर होगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ए की मासिक आय बी की मासिक आय की 3/4 है, बी की मासिक आय 38,000 है, तो ए की वार्षिक आय कितनी है? अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, ए की जो मासिक आय है, महीने की जो आय है, वह बी के मासिक आय की
3/4 है, तो ए बराबर 3/4 बी के। अब उसके बाद कह रहा है बी की मासिक आय कितना है 38,000। तो अगर 38,000 बी की जगह पर रख देंगे तो ए की मासिक आय हमें ज्ञात हो जाएगी। तो ए बराबर 3/4 गुणे बी का जो मासिक आय है वो कितना है 38,000। अब 38,000 आ गया दोस्तों। अब 38,000 को अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो 9,000 9 बार जाएगा, उसके बाद 20 होगा, 5 बार जाएगा, ये हो जाएगा 9,500। तो 9,500 तो 3 गुणे 9,500 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2,800 28,500 28,500 आ जाएगा। ए द्वारा ए की मासिक आय निकल के आ गई। अब हमें पूछ रहा है ए की वार्षिक आय कितनी होगी। तो यह मासिक आय 28,500 अगर निकल के आ गई है तो हमें वार्षिक आय निकालना है। तो वार्षिक आय निकालने के लिए हम क्या करेंगे 12 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। तो 28,500 गुणे 12 गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3,42,000। 28,500 में 12 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 3,42,000। इसका वार्षिक आय होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, 3,42,000। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है अगला सवाल कह रहा है निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। अब दिया है 9, 20, 42, 75, 119 क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 20 है, 42 है, संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अगर हम 9 में क्या जोड़ें कि 20 आ जाएगा। अगर +11 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। और 20 में क्या ऐड करेंगे +22 ऐड कर देंगे तो 42 हो जाएगा। और 42 में क्या ऐड करें +33। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे 11, 22, 33, तो उसके बाद क्या हो जाएगा 44, उसके बाद 55। तो अब 119 में अगर 55 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 174। तो 174 इसका उत्तर होगा, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल कह रहा है एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है जो एक वृत्त के व्यास से 10 सेंटीमीटर अधिक है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कह रहा है एक आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर है जो एक वृत्त के व्यास से 10 सेंटीमीटर अधिक है। तो हम वृत्त का व्यास निकालेंगे। तो वृत्त का व्यास क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर अधिक है आयत की लंबाई से। तो अगर हम 24 में से 10 घटा देंगे तो हमें वृत्त का व्यास ज्ञात हो जाएगा, आ जाएगा 14। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिज्या निकाल लेंगे। तो त्रिज्या r बराबर 14 में 2 से भाग दे देंगे 7 आ जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। पाई का मान 22/7 और r का मान 7 दिया गया है। 7 का स्क्वायर 7 × 7, 7 7 से काट देंगे आ जाएगा 22 में 7 का गुणा कर देंगे आ जाएगा 154। तो 154 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन है, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः अनुपात 7:3:7 है। 4 वर्ष बाद श्याम की आयु 39 वर्ष होगी, तो 5 वर्ष पहले राम की आयु कितनी थी? अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या कर रहा है, राम की जो आयु का अनुपात है वह कितना है? तो राम का जो अनुपात है आयु का वह 3 है, तो हम मान लेते हैं 3x। और श्याम के आयु का जो अनुपात है, श्याम के आयु का जो अनुपात है वह 7 है, उसे 7x मान ले रहे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, 4 वर्ष बाद श्याम की आयु 39 वर्ष है। तो 4 वर्ष बाद किसका? श्याम का। तो श्याम का 7x प्लस 4 वर्ष बाद 4 हो जाएगा बराबर 39 के। तो 7x बराबर 35 हो जाएगा। और x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 5 आ जाएगा, क्योंकि 35 में 7 से भाग दे देंगे तो 5 बार चला जाएगा। और x बराबर 5 आ गया है। तो अब कह रहा है कि राम की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पहले राम की आयु कितनी थी? तो राम की जो वर्तमान आयु है वह 3x है। x में x का मान 5 है, तो राम की जो आयु होगी वह कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो -5 कर देंगे, आ जाएगा 10। तो जो राम की आयु होगी 5 वर्ष पहले वह होगी 10 वर्ष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, ए हर रोज 350 मीटर दौड़ता है, लेकिन मंगलवार को वह 500 मीटर दौड़ता है। वह 2 सप्ताह में कितने किलोमीटर दौड़ेगा? सप्ताह सोमवार से आरंभ होता है। अब देखिएगा, यहाँ पे 2 सप्ताह की बात कर रहा है और इसमें कह रहा है मंगलवार को वह 500 मीटर दौड़ रहा है और हर रोज वह 350 मीटर दौड़ता है। तो अगर 2 सप्ताह की बात करेगा तो 2 सप्ताह में 2 मंगलवार हो जाएंगे और मंगलवार को 500 मीटर दौड़ा है, तो दो मंगलवार को कितना दौड़ेगा? तो अगर मंगलवार को वह 1000 मीटर दौड़ेगा। उसके बाद कर रहा है वह रोज़ 350 मीटर दौड़ता है। तो सप्ताह में 14 दिन होते हैं, 2 दिन निकल गया तो 12 दिन आ गया। तो 12 दिन, तो 350 गुणे 12 हो जाएगा। तो अगर 350 गुणे 12 हो जाएगा, अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0, 12 पच्चीस 60 की 0 कैरी आएगा 6 और 36 42, तो ये हो जाएगा 4200 मीटर। अब उसमें 1000 हम ऐड कर देंगे, क्योंकि वो मंगलवार को हर मंगलवार 500 मीटर दौड़ा है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5200 किलोमीटर में पूछ रहा है, 1000 से भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा 5.2 किलोमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है 25,000 के मूलधन पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/20 होता है, तो साधारण ब्याज की दर कितनी है? अब देखिएगा, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज बराबर क्या कर रहा है? मूलधन का 3/20 है। तो मूलधन हमें 25,000 है, तो 25,000 गुणे 3/20 के, अब इसे 0 0 से कट जाएगा और 2 से काटेंगे 250, तो आएगा 125 गुणे 3 के, गुणा कर देंगे आ जाएगा 375।
एक जीरो यहाँ पे दोस्तों, सॉरी। तो यह हो जाएगा 3750, इसका साधारण ब्याज आ गया। अब हमसे पूछ रहा है ब्याज की दर कितनी है। तो अगर साधारण ब्याज निकल के आ गया 3750, तो साधारण ब्याज की दर पूछ रहा है। तो साधारण ब्याज बराबर होता है 3750 बराबर ब्याज मूलधन कितना है 25,000 गुड़े दर हमसे पूछ रहा है गुड़े समय कितना है 3 वर्ष है, डिवाइड बाई 100। अब दर निकालेंगे, दर बराबर क्या हो जाएगा 3750 गुड़े 100 बटे 25,000 गुड़े 3। अब जीरो जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो, और सॉल्व कर लेंगे आ जाएगा हमारा 5। तो 5 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जो साधारण ब्याज की दर होगी वह होगी 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है 8 महिलाएं एक कार्य 15 घंटे में पूरा करती हैं, उसी कार्य को 12 महिलाएं कितने घंटे में पूरा करेंगी। तो दोस्तों यहाँ पे 8 महिलाएं 15 घंटे में पूरा कर रही हैं और उसी काम को 12 महिलाएं कितने घंटे में पूरा करेंगी। तो इसका सूत्र होता है M1 D1 बराबर M2 D2। अब M1 जो है वह महिलाएं हैं और D1 क्या है, समय है। तो मान रख देंगे 8 गुणे 15 बराबर 12 महिलाएं कितने समय में करेंगी। तो यह D2 हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे तो D2 बराबर 8 गुणे 15 डिवाइड बाई 12। 4 से काटेंगे तो यह 3 बार जाएगा और यह 2 बार जाएगा, और 3 को 15 से काट देंगे 5 बार जाएगा, और 5 का 2 में गुणा कर देंगे आ जाएगा 10। तो 10 हमारा उत्तर होगा। तो 10 घंटे में 10 घंटा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल है, अगला सवाल कह रहा है 1200 के 5/8 का 96% कितना होगा। अब देखिएगा 1200 गुणे 5/8 गुणे 96/100, डबल जीरो से कट जाएगा, और 8 को 12 से काटेंगे तो यह 4 बार जाएगा, तो यह 2 बार आएगा। 4 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा, और 4 को इससे काटेंगे तो 3 आ जाएगा, और यह 96 को काटेंगे 2 से तो यह 48 हो जाएगा। अब आ गया 3 गुणे 5 गुणे 48। अब इसे गुणा कर देंगे 15 गुणे 48। अब 15 में अगर 48 से गुणा कर देंगे तो 8 बार जाएगा। 15 का 8 में गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा, जीरो कैरी 12 आ जाएगा, और 15 का 4 में गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, और 12 कैरी है तो 72 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 720। तो 720 इसका उत्तर होगा ऑप्शन 2। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।